अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेरेंटिंग विद डॉक्टर जी के साथ फराज सलीम हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का सवाल ये है कि बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी कैसे पैदा की जाए। हमारे साथ आज मौजूद हैं सईद साहब, जो कि ख़ुद भी एक वालिद हैं, तो इनके तजुर्बे से आज हम मुस्तफ़ीद होंगे और इनसे ये सवाल करते हैं कि बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी कैसे पैदा की जाए। जनाब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को छोटे छोटे टास्क से स्टार्ट किया जाए ताकि उनको थोड़ा सा हौसला पैदा हो कि वो ये काम कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर आप उनको घर के अपने रूम के रिलेटेड ही जो उनके टॉयज़ हैं वो उनको समेट लें, अपने खिलौनों को समेट लेंगे तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको अपने रूम की सेटिंग का हिसाब किताब करना पड़े कि भाई ये कैसे रखनी है चीज़ें। आप उनसे कह सकते हैं कि अपनी बेडशीट को आप सेट करवाएं, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स, अपने बुक्स को समेटें, अपने बैग में प्रॉपर तरीके से रखें। ठीक है, इस तरह बेहतर होगा। फिर ये है कि अगर आप बाहर जाते हैं, घर के बाहर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं कहीं भी, तो आप उनको कहें कि भाई आपने शॉपकीपर को पेमेंट देनी है ताकि उनको हौसला हो, ठीक है, कि भाई ये मैंने टास्क किया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप एटीएम पे जाते हैं तो वहाँ पर जाकर आप उनको कर सकते हैं कि भाई आपने एटीएम से कैश निकलवाने, कार्ड एटीएम में मशीन में डाल लें। तो इस तरह काफ़ी काम है जो आप उनको करवा सकते हैं जिनसे उनका टास्क भी करना आ जाएंगे और यानी कि और इंकरेजमेंट भी हो जाएगी उनको। आपका बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे सईद साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब देखते हैं कि बाकी पेरेंट्स जो हैं वो इस मौजू पर हमें क्या अहम टिप्स देते हैं। वालदैन का किरदार सबसे पहले तो ये है कि बच्चे सबसे पहले अपने वालदैन को आइडलाइज करते हैं, अपने बड़ों को आइडलाइज करते हैं। बड़े जो कर रहे होंगे बच्चे उनको कॉपी करें, चाहे वो अच्छा काम है, चाहे वो बुरा काम है, चाहे वो दीन के मुतल्लिक, हमारे दीन के मुतल्लिक है। अगर वो जितना एफिलेशन वालदैन की जिस काम से होगी ना, बच्चों की भी उसी काम से उतनी एफिलेशन होगी। अगर माँ बाप ज़्यादा मेहनती है, सेल्फ मेड है, तो बच्चा भी वैसे ही करेगा। अगर बाप सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है तो बेटा भी वही देखेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बच्चे सबसे पहला मदरसा घर है जी। आप मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये है कि बच्चे अपने घर से सीखते हैं। ठीक है, जो वालदैन के पास असल सरमाया होता है उसी को देख के बच्चे आगे चलते हैं। तो बाकी ये है कि वालदैन जो हैं वो अपने बच्चों को काफ़ी हद तक जो है ना वो प्रमोट करते हैं इस मामले में कि आप बेटे ऐसे करो ऐसे करो। जैसे घर में मिसाल के तौर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो उसको आप देख के वो रिकॉर्डिंग जैसे हो रही होती है तो ऐसे ही आप बच्चे के जहन में जो है ना वो रिकॉर्ड कर देते हैं। तो वो वो स्किल्स होते हैं जो वो मेरे ख्याल ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ऐसे वालदैन को जो है ना कोशिश करनी चाहिए इसके लिए। बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वालिदैन बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वॉल्व करें, उनके लिए मुख्तलिफ़ मौक़े फ़राहम करें जिसमें बच्चे जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन करें। उनको अच्छी अच्छी कैबिनेट्स में उठना बैठना सिखाएं, उनको जनाब गार्डनिंग सिखाएं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बच्चों को पेट पालना सिखाएं। और पेट पालने से ना एक एहसास ज़िम्मेदारी ऐसी आती है कि सुबह दोपहर शाम जानवर का ख्याल करना, भले वो कोई भी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, उसका ख्याल करना। और वो ख्याल जो है वो बच्चों के अंदर एक एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करता है। और साथ के साथ ये कि आप हर चीज़ के हवाले से बच्चों को आप इम्पोर्टेंस दें। इम्पोर्टेंस कैसी कि अगर कोई बात घर में चल रही है तो उसका मशवरा लें। मशवरा लेने से उसके जहन में ये आएगा कि ये शख्स जो मेरा वालिद है या मेरी वालदा है ये मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। जब ट्रस्ट आता है तो बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होती है।